नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब मज़े में हैं और बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। आज है संडे और कल मंडे मार्केट ओपन हो जाएगी सुबह 9:15 बजे, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मार्केट 2 दिन बंद थी, उसके बीच में कुछ न्यूज़ बनी हैं, कुछ बनाई गई हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। तो अभी मार्केट में एक न्यूज़ है कि स्टेट ऑफ फार्मर्स ओपन हो गया है, या फिर आईसीआईसी और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है और ग्लोबल जो बाजार हैं वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए 4 तारीख को। तो कल हमारा बाजार क्या कर सकता है उसकी जानकारी हम चार्ट पर देखेंगे, क्योंकि कोई भी न्यूज़ होगी दिखेगी चार्ट पे ही। चार्ट के जो लेवल होते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा मौका मिलता है। क्योंकि जो ये न्यूज़ होते हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ बनती ही तब हैं जब हम कोई ना कोई पोजीशन ले लेते हैं। ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको पहले से न्यूज़ पता चल जाते हैं, यानी कि शुक्रवार को 3:15 बजे या 3:30 बजे से पहले किसी को पता चल गया होगा कि ये 2 दिन में कौन सी न्यूज़ आने वाली है। तो अगर किसी को नहीं पता था तो उसने क्या पोजीशन बनाई है, वो किसी और प्रेडिक्शन के आधार पे बनाई होंगी। तो न्यूज़ का हमारे जीवन में या हमारे कल के बाजार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब न्यूज़ें आएंगी, बाजार ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूज़ पे नहीं, अपने जो मार्केट ओपन होगी उसके बिहाफ पे हमको अपनी एंट्री ढूंढनी चाहिए। तो हम हमारे सामने जो चार्ट है निफ्टी का, अभी इसमें हम शुक्रवार की मार्केट को देख सकते हैं कि शुक्रवार को बाजार ने क्या किया, और उसी के आधार पे हम जज करेंगे कि आगे मार्केट क्या कर सकती है और हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। ठीक है, जो कुछ भी होता है आपको चार्ट पे जरूर दिखेगा, ऑप्शन चेन में जरूर दिखेगा। मार्केट का डाटा बुलिश है, बियरिश है, जो कुछ भी होगा एवरीथिंग डिस्प्ले ऑन चार्ट। ठीक है, तो अभी अब हमारे सामने जो निफ्टी का चार्ट है, ये शुक्रवार का चार्ट है। शुक्रवार को निफ्टी में एक अच्छी तेजी दिखी, गैप अप ओपनिंग थी, बट मार्केट ने पूरा दिन लगभग दोपहर तक मार्केट एक रेंज में रही। पहली 15 मिनट के कैंडल के अंदर अंदर लगभग 8 से 10 कैंडल उसी के बीच में घूमती रही। लास्ट में जाके एक हल्की फुल्की सेलिंग मार्केट में आई, बट इससे प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो अभी जो मार्केट है वो फिबोनाची के हिसाब से रिएक्ट कर रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेवल के आधार पे भी कर रही है। अभी जो मार्केट है उसका क्लोजिंग प्राइस है 24,271। ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे आके मार्केट रुकी है जिस प्राइस पे मार्केट ने पहले भी रिएक्ट किया है। ठीक है, मार्केट इसी प्राइस पे कई बार पहले रिएक्ट कर चुकी है, उसको सपोर्ट भी बना चुकी है, उसको रेजिस्टेंस भी बना चुकी है। अब मार्केट में जो 8 मई को मार्केट में एक यहाँ से जो पैनिक सेलिंग आई थी, मार्केट करीब करीब 25 जून को फिर से उसी प्राइस पे आई और वहां से फिर से 400 450 अंक की गिरावट हुई और एक मार्केट में अब बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट ने अपना पैटर्न चेंज किया है। जो लोअर हाई लोअर बनाती हुई मार्केट जा रही थी, अब मार्केट ने लोअर हाई और एक लोअर लो और एक लोअर हाई बनाया है। अब क्या ये सस्टेन करेगा, यानी कि मार्केट में तेजी रहेगी, मार्केट में फिर से गिरावट आएगी, ये सब जानकारी हम देखते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले हम फिबोनाची के आधार पे देखते हैं मार्केट रिएक्ट करती है क्या, उसके हिसाब से हम फिर अपने नए लेवल देखते हैं। अभी आपके सामने है निफ्टी का चार्ट और फिबोनाची हमने ड्रॉ कर रखी है, बट इसको हम सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, मार्केट अपने लोवेस्ट प्राइस 23,844 के करीब से मार्केट में एक बाइंग आती है और मार्केट अपना हाई बनाती है 24,050 का। ठीक है, और उसी प्राइस से मार्केट में एक हल्की फुल्की सेलिंग आई, बट मार्केट ने अपना 60% टच नहीं किया और मार्केट फिर से अपसाइड ओपन हुई। अब ऐसे में क्या होता है, फिबोनाची क्या बोलती है, अगर मार्केट अपने 60% के नीचे ना जा करके वापस उसी साइड में, यानी कि 70 जो परसेंट है 78, अगर इस परसेंट से मार्केट दोबारा से अपसाइड का मूवमेंट बनाती है तो अपने हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट में फिर से 60% का मूवमेंट आ सकता है। ऐसा फिबोनाची जब हम सीखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है। तो क्या मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया? बिल्कुल।
मार्केट में हमने ये जो टूल में लेवल्स डाल रखे हैं ये 1.6 यानी कि 161% है, यानी कि अपने टॉप से, इस टॉप से मार्केट ने नया जो टॉप बनाया है वो 161 यानी कि 61% अपसाइड का। ठीक है, जब मार्केट ने 24,052 के प्राइस से मार्केट में सेलिंग आई, बट वो सेलिंग कंटिन्यू ना होकर के अगले दिन जब मार्केट अपसाइड ओपन हुई, यानी कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अपना नया हाई बना दिया, तो अब हमको नए हाई के लिए क्या ड्रॉ करना है, 160 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 160% वाला जो फिबोनाची का है। तो उसके हिसाब से हमारा 160 कहाँ बनता है, 24,185। क्या मार्केट ने 24,185 का हाई बनाया? जी बनाया। फिर हम अगले दिन देखते हैं, मार्केट जब सुबह ओपन होती है और सुबह ओपन होने के बाद पहली 15-15 2 मिनट 15-15 की 2 कैंडल, उसके बाद मार्केट में फिर एक हल्की फुल्की सेलिंग आई और मार्केट फिर अगेन अपने 0.78 यानी कि 78% से मार्केट ने दोबारा अपसाइड का मूवमेंट लिया और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने जैसे ही क्लोजिंग उसके ऊपर दी तो वहां से फिर 160% ऊपर हमको अपने मार्क लेवल करने थे। फिर से अगले दिन मार्केट ओपन हुई और ये देखिए बिल्कुल मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया 24,163 के प्राइस को और नया हाई बनाया मार्केट ने 24,380 के पास, बिल्कुल वही 160 पे। तो अब क्या हो सकता है, कल की हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो ये है कि अगर कल मार्केट इस प्राइस के ऊपर निकलती है, यानी कि कल के हाई के ऊपर निकलती है 24,375 के, तो हमारे सामने जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,700, करीब करीब 24,700 के। ठीक है, ये 710 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओके, तो हमने मार्क कर लिया है। अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होती है, कल के हाई के ऊपर मार्केट निकलती है, तो हमारा सेलिंग का, यानी कि सेलिंग के बारे में हम सोच सकते हैं तो 24,715 24,700 के आसपास। ठीक है, अगर जो मार्केट इसके बीच में रहती है तो फिर हमको दिन के डाटा के आधार पे देखना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस नया बन रहा है। मार्केट वहां तक जा सकती है, मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में चली जाएगी। मार्केट का अगर यहाँ से नया हाई बनेगा तो वो रेजिस्टेंस 24,715 रहेगा। दूसरा लेवल क्या है कि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के भी बिल्कुल मार्केट सपोर्ट लेके वहीं खड़ी है। अगर मार्केट को अपने इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट अगर करनी होगी तो मार्केट यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट करेगी और 24,382 के ऊपर अगर निकलती है तो एक अच्छी खासी बाइंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर तो जो मार्केट अभी, कल की मार्केट ओपन होने में अभी करीब करीब 11 घंटे बाकी हैं, तो हो सकता है रात को भी कोई न्यूज़ आ जाए और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाए, कोई बैड न्यूज़ आ जाए। न्यूज़ को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या न्यूज़ हो सकती है, ऑपरेटर न्यूज़ बनाते हैं आपको लूटने के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे खुलती है, जहां पे कल मार्केट बंद हुई है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे निकलती है तो हमारे सामने फिबोनाची के आधार पे जो पहला सपोर्ट रहेगा वो हमारा गोल्डन रेशो रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट जो है, सपोर्ट जो है 24,164 से लेकर 24,100 तक, यानी कि 50-60 पॉइंट का, ये इस जोन में हम कभी ट्रेडिंग नहीं करते गोल्डन जोन में, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे। ठीक है, तो कल मार्केट में एक हल्का फुल्का सपोर्ट ये दिख सकता है। अगर जो मार्केट नीचे निकल के रीटेस्ट करके और 24,271 को दोबारा टेस्ट करके नीचे गिरती है तो मार्केट के पास फिर से नया नया लो बनाने के लिए मार्केट के पास ओपन एरिया है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के प्रीमियम के आधार पे। ठीक है, तो हम प्रीमियम के आधार पे क्या प्लान कर सकते हैं वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी आपके सामने 7 जुलाई की एक्सपायरी का सीई और पीई दोनों हैं, ये हमने इन द मनी के लिए हैं, एक एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी के। ठीक है, तो आप 24,250 पे देख सकते हैं कि मार्केट में जो है कॉल का प्रीमियम बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, जिस प्राइस पे अभी मार्केट है उस प्राइस को आप पहले भी देखोगे तो उसी प्राइस पे मार्केट पहले भी रिएक्ट कर चुकी है। ये देखिए, यहाँ मार्केट ने इस प्राइस को रेजिस्टेंस भी लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इसको निकलने के बाद फिर मार्केट ने इसको सपोर्ट भी लिया। ठीक है, लिक्विडिटी ली और मार्केट फिर से अपसाइड।
ठीक है। अब मार्केट ने फिर नीचे गिरते टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट का जो जब तोड़ा तो फिर मार्केट नीचे, ठीक है, और फिर यहाँ 2 बार फिर टेस्ट कर चुकी है इसको एज ए रेजिस्टेंस। अब मार्केट को अगर इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करना होगा तो कल यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर जो आपको मार्केट इसी प्राइस में मिल जाए तो आप इसके ऊपर रहने का इंतजार करना, नीचे निकले तो एग्जिट कर जाना, नहीं तो बाइंग करना। और आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो 180-85 का टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट इस प्राइस के ऊपर भी सस्टेन करती है तो मार्केट 222 और 240 को लिक्विडेट करने के लिए भी ऊपर जा सकती है। एक्सपायरी अभी नज़दीक है, तो मेरे हिसाब से इतना प्रीमियम हैवी तभी होगा जब मार्केट में करीब करीब यहाँ से 300-350 पॉइंट की एक अपसाइड रैली होगी, क्योंकि 100 पॉइंट तो अभी भी नियर इन द मनी में आईटीएम में अभी भी हम 100 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। अगर यहाँ से 350 पॉइंट ऊपर जाएगी तब मार्केट में 350 पॉइंट का मूवमेंट, सॉरी 250 पॉइंट तक मार्केट जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम 100 पे कर रहे हैं। अगर 350 जाएगी तो 100 पे कर रहे हैं तो 250 पॉइंट और मार्केट यहाँ से 250 पॉइंट तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। अगर हम पुट का चार्ट देखते हैं तो पुट के चार्ट में अभी कोई सपोर्ट नहीं बना हुआ, सपोर्ट बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ठीक है। तो अभी जहां मार्केट है, अगर मार्केट ने जो रेजिस्टेंस बनाया है कल 120 का, अगर इसके ऊपर निकलती है और रीटेस्ट करके दोबारा निकलती है तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 200 का होगा, ठीक है। प्रीमियम के चार्ट भी लगाने हैं साथ में और आपको इंडेक्स का चार्ट भी लगाना है। सिचुएशन को पेचीदा नहीं बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। आपको एक चीज और बता दूं, आप यहां देख रहे हैं ना, तो यहां आप देखिए पिछले 1 मंथ से ये जो प्रीमियम है ये जहां पे ओपन हुआ था 1 मंथ पहले बिल्कुल उसी के आजू बाजू घूम रहा है, यानी कि ज्यादा मेल्ट नहीं हुआ है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो। बट अगर आप पुट के प्रीमियम देख रहे हैं तो जहां ओपन हुआ था वहां से काफी ज्यादा परसेंटेज के आधार पे मेल्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि कॉल के प्रीमियम में भी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाला। अगर अपसाइड मार्केट जाती भी है तो हो सकता है फर्स्ट हाफ में मार्केट अपसाइड मूवमेंट करे, उसके बाद मार्केट फिर से अपने प्रीमियम को खाने के लिए नीचे लेके आए ऑपरेटर मार्केट को, ठीक है। तो कल की मार्केट को ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है, ऑप्शन चेन पे काम करना है, बाकी और कोई नहीं। प्राइस एक्शन पे काम करना है और ऑप्शन चेन पे। सपोर्ट रजिस्ट्रेशन प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो तो इंडेक्स का चार्ट लगाने से पहले आप एक बार किसी कोने में साइड में या दूसरी स्क्रीन पे अपने प्रीमियम का चार्ट भी लगा लेना, ठीक है। इंडेक्स पे जो दिखता है ना, प्रीमियम पे उससे थोड़ा अलग दिखता है कि मूवमेंट कहाँ होने की संभावनाएं है, ठीक है। तो मिलते हैं कल कि मार्केट में सुबह 9:15 बजे मार्केट क्या करती है, क्या रिएक्ट करती है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।